आप लोगों को हमारे चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डाइस एंड प्रिज्म। घासा हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। इस वीडियो में बताने वाले हैं पासा, डाइस एंड प्रिज्म। घन या घनाभ के आकार की त्रिआयामी आकृति या वस्तु होती है। साधारण पासा घन के रूप में होता है, अर्थात जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी त्रिआयामी वस्तु आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, ऐसी वस्तु आकृति को पासा कहते हैं। अज्ञात तथ्य यह है कि घनाभ की आकृति या वस्तु भी पासा हो सकती है। इस अध्याय में हम घन के रूप में बने पासे की ही चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, घन के रूप में और ये घनाभ के रूप में। इसमें हमें तीन फलक दिखते हैं, जैसा कि पहला एक और ऊंचा ये वाला दो और ये तीन। इसमें भी पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। किसी भी फलक में हमें तीन ही फलक दिखाई देंगे, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर की मदद से देख सकते हैं। सतह या फलक किसी भी पासे में कुल 6 सतह या फलक होते हैं, जिसमें से 3 फलक दिखाई देते हैं और 3 फलक दिखाई नहीं देते, अर्थात छुपे रहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, शायद इसमें 3 ही फलक दिखाई देंगे किसी भी पासा हो, जैसा कि पहला ये और ऊपर का 2 और ये 3। इसमें ये ऊपर का फलक और ये बाएं का फलक और ये सबसे पीछे का फलक और ये दाएं का और ये सामने का और ये सबसे नीचे का। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ए, बी, ई और एफ ऊपर का फलक और बी, ए, बी, सी, डी ये सामने का फलक है और बी, डी, एफ और एच दाएं का फलक, जो कि हमें दिखाई देने वाला फलक है। ये फलक हमें दिखाई देते हैं। और बात करें जो फलक हमें नहीं दिखाई देते, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, सी, डी, जी और एच ये हमें नहीं दिखाते, और ई, एफ, जी, एच पीछे का फलक, ए, सी, ई, जी बाएं का फलक जो हमें नहीं दिखाई देते। पासे की सतहों पर अंकों को प्रतीक रंगों या अक्षरों की मदद से आप देख पा रहे हैं या समझ सकते हैं। जैसा कि साधारण पासे की सतह पर 1 से 6 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इन अंकों के अतिरिक्त भी अन्य अंकों का प्रयोग संभव है। कभी कभी अंकों के इस स्थान पर काले बिंदुओं, 1 से 6 अक्षरों या गणित चिन्हों, संकेतों, प्रतीकों, रंगों, चित्रों, रेखाओं तथा ताश के पत्तियों अंकित कर सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में देखें, इसमें गिनती वाइज हिस्सा 1, 2, 3 और इसमें बिंदी वाइज, और इसमें ABCD और इसमें का खा गा, और इसमें प्लस माइनस और गुणा, और इसमें आप बिंदी या पड़ी या खड़ी रेखाओं की मदद से आप पहचान सकते हैं।
और या तो लाल, हरा, पीला रंगों के नाम से आप पहचान सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम दिखाते हैं आगे का स्टेप। यदि किसी पासे की सतह पर 1 से 6 तक अंकों या बिंदु दर्शाए जाते हैं तो ऐसे पासे को 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि मानक पासा और सामान्य पासा। हम बात करें मानक पासा की। ऐसा पासा जिसकी प्रत्येक 2 विपरीत फलकों सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का प्रयोग साथ होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों सतहों पर अंकित अंकों का या बिंदुओं का योग 7 होता है, उसे हम मानक पासा कहते हैं, जैसा कि हम आपको नीचे समझा रहे हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। जैसा 6 + 1 बराबर ये 7 हुआ, और इसमें भी 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 4 बराबर 7, 5 2 7 और 6 1 7। जैसा कि आप इस डायग्राम की मदद से आप जान सकते हैं। अब हम बात करें मानक पासा की पहचान। इसमें क्या पहचान होती है, मानक पासा है या साधारण पासा। तो इसके लिए हम इसकी पहचान है, आप लोग ध्यान से देखिए। किसी भी पासे को किसी भी कोण से सामने पर अधिक से अधिक 3 फलक दिखाई देते हैं, सामने का फलक तथा बाएं और दाएं का फलक। यदि पासे पर अंक या बिंदुओं को दर्शाया गया है तो एक पासे में एक कोण से केवल 3 ही सतह या फलक दिखाई देंगे या स्थित होंगे जो देखा जा सकता है। अब इन 3 अंकों या बिंदुओं की संख्या में से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। यदि प्रत्येक जोड़े को जोड़ दें, यदि इन 3 योगों में से किसी का भी मान 7 नहीं आता है तो वह मानक पासा हो जाता है। ये रही इसकी पहचान। एग्जाम्पल, मानक पासा की पहचान। अब हम बात करेंगे सामान्य पासा। ये रहा सामान्य पासा। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं की संख्याओं का योग 7 हो, उसे सामान्य पासा कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, 6, इसमें 5 4 3 और 2 और 1। इसी डायग्राम को हमने इस तरीके से तैयार किया, जैसा कि आप इसमें देख 6 1 सबसे लास्ट का, और ये 3 और ये 4 और 2 और 5। अब इसका विपरीत फलक ये भी जान लीजिए इस तरीके से। विपरीत फलकों का योग, जैसे कि 3 + 1 4 हुआ, 5 4 9 और 5 4 9, 3 1 4 और 2 6 2 8 और 6 2 8। विपरीत सतह पर अंकित
अंकों, बिंदुओं, अक्षरों, आकृतियों, प्रतीकों को ज्ञात करना। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं। किसी भी एक सतह के विपरीत दूरी सतह पर होती है। जैसे इस तरीके से आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। जैसा कि सतह 1 की विपरीत सतह 6, 1 के विपरीत सतह 6 होती है। सतह 2 की विपरीत सतह 5 होती है। सतह 3 की विपरीत सतह 4, यानी कि 3 की विपरीत जो होता है अंक 4 होता है। सतह 5 की विपरीत सतह 2 होता है। सतह 4 की विपरीत जो होता है अंक 3। सतह 6 की विपरीत सतह होती है 1। आप इस डायग्राम की मदद से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं। जब पासे की एक स्थिति ही दी गई हो, यदि पासे की एक स्थिति अर्थात केवल एक ही पासा प्रश्न में दिया गया हो, तो सर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि दिया गया पासा मानक पासा है या साधारण पासा। अब इसकी हम पहचान करेंगे। यदि दिया गया पासा एक मानक पासा है तो सामने तथा विपरीत सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं की संख्याओं का योग 7 होगा। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं। 1 की विपरीत सतह जो होती है 6, 3 की विपरीत होती है 4 और 5 की विपरीत होती है 2, 2 की विपरीत होती है 5 और 4 के विपरीत होता है 3 और 6 के विपरीत होता है 1। अब हम उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। एग्जाम्पल, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है। अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 6 और 1। तो इसका संपूर्ण हल उपरोक्त 3 योगों में से किसी का मान 7 नहीं होता है। इसमें किसी का मान 7 नहीं हो रहा। जैसा कि आप 4, 1, 5 हो रहा और 5, 1, 6। किसी को भी जोड़ो तो 5 आ रहा या 6 आ रहा, 7 नहीं हो रहा। इसमें भी 5, 1 जोड़ते हैं 6 और 4, 1, 5 होता है। मान 7 नहीं आ रहा, इसलिए ये मानक पासा कहलाएगा। तो इस वीडियो में हमने मानक पासा और साधारण पासा को क्लियर तरीके से समझा दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।